मोदी सरकार जब से रही है तब से दुश्मनों ने हिंदुस्तान के सामने, हिंदुस्तानी सेना के सामने घुटने टेके हैं। एक और बड़ा एग्जाम्पल है कि चीन पीछे हट रहा है और चीन ने भी, इतनी बड़ी ताकत ने भी हिंदुस्तान के सामने अपने घुटने टेके हैं। तो ये जाहिर सी बात है, जब अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को हम इतना बढ़ता हुआ देखते हैं तो विपक्ष को कहीं ना कहीं तो जलन होगी। तो ये मुझे लग रहा है उनकी जलन का हिस्सा है। वो ये शो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें चिंता है, पर वो अपनी जलन कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं और उनकी जलन की वजह से जनता समझ रही है कि कौन कितना पानी में है, कौन हिंदुस्तान के समर्थन में और कौन हिंदुस्तान की मुखालिफत करता है। असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, घूम के इधर आ जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को ये बात समझनी पड़ेगी कि सरकार और आर्मी कंप्लीटली अलग है। आर्मी क्या करती है, वो आर्मी बोलती है और आर्मी ने बोला। अब आर्मी के ऊपर भरोसा दिखाना है नहीं दिखाना वो आपको देखना है। आप अपनी गिरबान में झांकिए, अगर आप आर्मी पर भरोसा नहीं दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है और आर्मी जिस तरह से काम कर रही है उसे हमें सल्यूट करना चाहिए। मुझे ये मालूम है कि हिंदुस्तान में अगर कोई भी हिंदुस्तान के लोगों पर आंख भी उठाकर देखेगा तो हमारी आर्मी उसको चकनाचूर कर देगी और मैं उसके लिए अपनी आर्मी के साथ, दिल जान के साथ खड़ी हुई हूँ। असदुद्दीन ओवैसी नहीं खड़े हुए। जो व्यक्ति वंदे मातरम बोलने से कतराते हो वो आर्मी के साथ क्या खड़े होंगे, उनका वजूद दिख जाता है। चीफ बोर्ड, अगर वो आर्मी के चीफ पर भरोसा नहीं जता रहे हैं तो मुझे लगता है वो पूरे हिंदुस्तान के साथ दगाबाजी कर रहे हैं। और फिर इन्हें बड़ी मिर्ची लगती है जब इन्हें एंटी नेशनल और देशद्रोही कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि उन्हें अब सोचने की और आत्ममंथन करने की जरूरत है कि राजनीति कहां करनी चाहिए और कहां नहीं। अव्वल तो उन्हें भी मालूम है कि जो व्यक्ति अपनी सीट, मैं थोड़ा चुनाव तक जाऊंगी, कि अपनी सीट 2 जगह पर उन्होंने लड़ी हो, अमेठी और वायनाड, तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि अमेठी की हार उन्होंने पहले ही कहीं ना कहीं मान ली थी। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जनता को कभी आश्वासन दिया ही नहीं। अब जनता को आश्वासन तो तब देंगे ना जब आप आर्मी के भी समर्थन में होंगे। जब आप आर्मी को ही धोखा दे देंगे तो मुझे लगता नहीं कि आप हिंदुस्तानी भी कहलाने के लायक हैं। मैम, इसी तरह के क्वेश्चन करते हैं असदुद्दीन ओवैसी और ये कहते हैं कि सरकार स्पष्ट स्थिति क्यों नहीं दिखाती कि लद्दाख पे क्या चल रहा है। तो वो भी इस तरीके से सेना का मनोबल तोड़ने की बातें करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, घूम के इधर आ जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को ये बात समझनी पड़ेगी कि सरकार और आर्मी कंप्लीटली अलग है। आर्मी क्या करती है, वो आर्मी बोलती है और आर्मी ने बोला। अब आर्मी के ऊपर भरोसा दिखाना है नहीं दिखाना वो आपको देखना है। आप अपनी गिरबान में झांकिए, अगर आप आर्मी पर भरोसा नहीं दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है और आर्मी जिस तरह से काम कर रही है उसे हमें सल्यूट करना चाहिए। मुझे ये मालूम है कि हिंदुस्तान में अगर कोई भी हिंदुस्तान के लोगों पर आंख भी उठाकर देखेगा तो हमारी आर्मी उसको चकनाचूर कर देगी और मैं उसके लिए अपनी आर्मी के साथ, दिल जान के साथ खड़ी हुई हूँ। असदुद्दीन ओवैसी नहीं खड़े हुए। जो व्यक्ति वंदे मातरम बोलने से कतराते हो वो आर्मी के साथ क्या खड़े होंगे, उनका वजूद दिख जाता है। मैम, लद्दाख में गलवान घाटी से बार बार पीछे हटता जा रहा है चाइना और उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे जो हमारे भारत में रहने वाले लोग हैं वो सेना पर सवाल उठाते हैं और ये कहते हैं कि लद्दाख पर कब्जा कर लिया। जहाँ तक कि न्यूज में क्लियर दिखाया जाता है कि पीछे हट चुकी है चीनी सेना, उसके बावजूद भी इस तरीके के बयान थोपते हैं। देखिए, हमने हमेशा देखा है कि मोदी सरकार जब से रही है तब से दुश्मनों ने हिंदुस्तान के सामने, हिंदुस्तानी सेना के सामने घुटने टेके हैं। एक और बड़ा एग्जाम्पल है कि चीन पीछे हट रहा है और चीन ने भी, इतनी बड़ी ताकत ने भी हिंदुस्तान के सामने अपने घुटने टेके हैं। तो ये जाहिर सी बात है, जब अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को हम इतना बढ़ता हुआ देखते हैं तो विपक्ष को कहीं ना कहीं तो जलन होगी। तो ये मुझे लग रहा है उनकी जलन का हिस्सा है। वो ये शो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें चिंता है, पर वो अपनी जलन कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं और उनकी जलन की वजह से जनता समझ रही है कि कौन कितना पानी में है, कौन हिंदुस्तान के समर्थन में और कौन हिंदुस्तान की मुखालिफत करता है। मैम, अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव रखा गया कि इंडिया को G7 में शामिल कर लिया जाएगा। तो उसी में चीन का जो पेपर है, ग्लोबल टाइम सरकारी पेपर, उसमें ये छापते हैं कि सरकार, जो हमारा भारत है वो ताकत का भूखा है और साथ में ये कहते हैं कि G7 में शामिल होकर भारत आग से खेल रहा है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि जब आपसे, मैं इसमें कोई दो राहें नहीं है कि हमारी कंट्री डेवलपिंग है, अभी डेवलपिंग स्टेज में है। जब आपसे छोटा देश, आप जिसे मानते हो कि आपसे छोटा देश आपसे आगे निकलने लगता है और आपसे ज्यादा तवज्जो पूरे विश्व में उसे मिलने लगती है तो आपकी इनसिक्योरिटी जायज है और चीन वहीं उसी इनसिक्योरिटी से गुजर रहा है। जबकि हमने देखा कि कोविड-19 में क्या बुरा हाल चाइना ने किया पूरे विश्व का, सिर्फ एक देश का नहीं, पूरे विश्व का। तो उसकी सच्चाई सामने आ रही है। इतने लीगल केसेस उस देश पर चल रहे हैं, बल्कि बहिष्कार तक की बात हो रही है। आज हिंदुस्तान से दवाई लोग मांग रहे हैं, चाइना से नहीं मांग रहे। तो उनकी इकोनॉमी पे भी इफेक्ट करेगा, उनकी ग्लोबल इमेज पे भी इफेक्ट करेगा। तो उनकी इनसिक्योरिटी है, ये इनसिक्योरिटी ही दर्शाता है कि इस बात का भी उन्होंने मुद्दा बना के अपने अखबार में छाप दिया। पर ठीक है, चर्चा उसी का होता है जिसका काम अच्छा होता है। हमारा चर्चा वो वहां कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
मैम, पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि भारत को अब स्वदेशी चीजें अपनाने की जरूरत है और आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने भी एक वीडियो डाली। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे करके आप चाइना के सामान का रिप्लेसमेंट कर सकते हो। तो उसी को लेकर चाइना की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरीके से आप चाइनीज सामान का बहिष्कार करके जीत नहीं पाओगे और ना ही तो ये चीजें आपकी सफल हो पाएंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की निरंतर यही कोशिश रही है कि हिंदुस्तान हमेशा आत्मनिर्भर रहे और इसका बहुत बड़ा प्रमाण हमने मेक इन इंडिया के माध्यम से दिया है और हम कहीं काफ़ी हद तक हुए भी हैं। आज भी अगर आप देखें तो विश्व में पीपीई किट्स बनाते जो कभी बनती नहीं थी हिंदुस्तान में, आज हम दूसरे स्थान पर हैं। मास्क जैसी चीज़ जो कभी हिंदुस्तान में बनती नहीं थी, हम हमेशा इम्पोर्ट किया करते थे, आज हिंदुस्तान में बन रही है। दवाइयाँ जो कहीं और से ली जाती थी, बहुत बड़े बड़े देशों से ली जाती थी, आज उन देशों में हमारा नाम है, हमारे देश का नाम है, हमारे देश से दवाइयाँ जा रही हैं। लोग वाकई कोशिश करें कि किसी प्रकार हमें हिंदुस्तान से ये दवाइयां मिल जाए, तो हम अपना स्तर बढ़ा रहे हैं और मेक इन इंडिया को हम प्रमोट करेंगे। आत्मनिर्भर की जहां तक बात है, हमारी सरकार हमारे साथ है, जनता समझ रही है और जाहिर सी बात है कि चीन का सामान का हम बहिष्कार करेंगे तभी हमारे यहाँ जॉब क्रिएशन होगी, वो हम कर भी रहे हैं। मैम, जैसे कि अब चीन के दबाव में आकर नेपाल भी भारत को आंख दिखा रहा था, तो उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है कि नेपाल जिस तरीके से आंखें दिखा रहा है और कह रहा है कि लिम्पू धारा काला पानी हमारा हिस्सा है, तो उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि आप भारत को आंख दिखाने पहले ये क्यों नहीं देखते कि तिब्बत का हाल क्या हुआ। बिल्कुल, और मैंने वही कहा ना, जहाँ तक हमारी सरकार हो, जहाँ तक हमारी आर्मी हो, कोई भी हिंदुस्तान पर आंख उठाएगा भी तो हम उसको चकनाचूर कर देंगे। और यही बात योगी जी ने कही, इसमें तो कोई गलत बात है ही नहीं। इसमें भी अगर विपक्ष कुछ गलत ढूंढ ले तो वो उनकी कहीं ना कहीं आत्ममंथन, जैसे मैंने कहा, उन्हें करने की ज़रूरत है। और तिब्बत का क्या हाल हुआ ये तो हम जानते ही हैं। उसी प्रकार हम अपने देश की सेवा में, देश की डेवलपमेंट में लगे हुए हैं और निसंदेह निरंतर लगे रहेंगे।